ओके, देखो, तो आज का जो वीडियो है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, उसका क्या कंसर्न है, क्यों बनाया जा रहा है। इसका जो थीम है वो ये है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पल पेपर। ठीक है, माना कि अब आपके हाफ ईयरली हो गए और नेक्स्ट जो है वो आपका प्री बोर्ड आने वाला है। बात समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्री बोर्ड आ रहा है। अलग अलग स्कूल का अपना सिस्टम है। कुछ स्कूल का प्री बोर्ड नवंबर में है, मिड नवंबर में। कुछ स्कूल का एंड ऑफ दिसंबर में है और कुछ स्कूल का स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में है। किसी किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड होता है, आउट ऑफ बेस्ट फिल लिया जाता है स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, और किसी किसी में एक ही प्री बोर्ड होगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम दिल्ली के स्कूल में, क्योंकि हम दिल्ली के स्कूल के ही बच्चों को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि फेथ हो गया, जीडी टाइटलर हो गया, रामजस, स्पिंडल, सेंट थॉमस, सन माइकल, सलवान, जीडी गोइंका, मॉडर्न स्कूल, बाराकंबा, एक्सेट्रा, जितने भी स्कूल हैं, इनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। जितने स्कूल का मैंने नाम लिया है, एक दो मिस भी हो गया होगा, इनके बच्चे हम हमारे पास पढ़ते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, मैं पर्सनल अपने लेवल पे, कि अभी करंटली मैं मोर देन 250 बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ। करंटली आई एम हैंडलिंग मोर देन 250 स्टूडेंट। ठीक है, फॉर द बोर्ड सेक्शन, दैट इज क्लास 10th एंड क्लास 12। ठीक है, आज बस इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि सैम्पल पेपर कितना इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पल पेपर। जो हो गया, जैसा भी पेपर हुआ, जिनका अच्छा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका बुरा हुआ, थोड़ा कम आया है, उनको भी होप नहीं छोड़नी है। तो हर साल हम लोग जो हैं, हमारी टीम जो है वो 30+ सैम्पल पेपर बच्चों से कराती है। सैम्पल पेपर, देखिए, बाकी आपको मास्टर हैंडआउट मिलता है। ठीक है, अभी तक आपको मास्टर नोट्स हर टॉपिक के, थ्योरेटिकल टॉपिक के मास्टर नोट्स, मास्टर हैंडआउट हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो जिनके पास अब तक पूरा एक बुकलेट बन गई होगी, लगभग मोर देन 150 पेज मटेरियल केवल हैंडआउट की। नोट्स का तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, वो तो अगर आप सब कंपाइल करोगे तो 500 पेजेस तो मास्टर नोट्स हो गए हैं। ठीक है, दिस इज 500 पेज, और ये तो कम से कम 150 पेजेस के आपके। इन्हीं सभी मटेरियल को फिर से रिवाइज करना है आने वाले 3 महीने के लिए, दैट इज 3 मंथ। आने वाले 3 महीनों में आपको ये इस पेडागॉजी पे, या कह सकते हैं इस अप्रोच पे काम करना है। अब हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बाकी इंस्टीट्यूट से क्यों अच्छा रहा या क्यों अच्छा रहता है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, ऐप भी मिल जाएगा, तीनों चीज़ मिल जाएगा। आप वहाँ जाके हमारे रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे रिजल्ट अच्छे रहे हैं, हम क्या अलग करते हैं। तो हम अलग जो करते हैं वो करते हैं कि बाकी जो भी इंस्टीट्यूट इस पूरे, हम बात करें करोल बाग और सेंट्रल दिल्ली की बात करें, उनसे अलग हैं हम काफ़ी वे में। एक तो हमारा बैच साइज़ छोटा है, 1-to-1 बच्चों के साथ हमारा मेंटरशिप होता है, पेरेंट्स के साथ मेंटरशिप होता है। इतना ज़्यादा हम लोग, वो कहते हैं ना, घिसना लिखना रटना, घिसना लिखना रटना पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है उसमें, नो डाउट। ठीक है, और पूरे करोल बाग में इस तरह का जो इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है बच्चों को पढ़ाने का, ऐसा मिलेगा भी नहीं आपको। ये एक वजह है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन होते हैं। और मुझे कल मैंने एक ऐसे ही रील्स देखा, मुझे एक बच्चे ने भेजा
कि सर ये पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, ठीक है, हेड से कुछ स्टार्ट होता है, तो वो IIT JEE के प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। थोड़ी सी हंसी आई मेरे को। ड्यू रिस्पेक्ट है, हर टीचर अच्छे होते हैं। मैंने कहा अच्छा है बच्चा, एक काम करना, IIT JEE और मतलब मेंस और एडवांस का क्वेश्चन लेके जाना, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, अच्छी बात, ड्यू रिस्पेक्ट है, एज में बड़े हैं तो जो भी आपसे बड़ा उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये भी है कि लोग मूर्ख भी बना रहे हैं, तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी करंटली एक स्टूडेंट LN में पढ़ता है, अव्या नाम है उसका, मैं जल्दी उसका पॉडकास्ट भी लाऊंगा आप लोग के पास सामने। जल्दी हम अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट पास हो गए और उन्होंने अच्छा नंबर स्कोर किया है, उनको इनवाइट, इस वीडियो के थ्रू इनविटेशन है, आप लोग हमारे पॉडकास्ट पे आइए और आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर के रूप में भी दिया जाएगा एज अ रिवॉर्ड। अच्छा फ़ोटो सेशन वगैरह होगा, वो हम कभी और बात कर लेंगे। तो समस्या ये है कि जो भी पढ़ा रहे, जो मतलब मूर्ख बना रहे हैं, वो खुद JEE और नीट का कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिए, ना वो प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। सही बात तो ये है, पर ठीक है, नहीं आओ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ने दो, दुकान चल रही है, चलने दो, सबका हक है, ठीक है। और मैं तो एज्यूम करके चला हूँ कि 2025 के बाद से ही जो बैच आएगा वो अच्छा बनेगा। 2025 तक का तो जो है ना, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा सेटल्ड रहेगा। पहले थोड़ी सी होती थी मेरे को दिक्कत समझाने में बच्चों को और पेरेंट्स को, बट अब मैं समझ गया कि उनको हम कन्विंस नहीं करेंगे। हमारे पास जो बच्चे हैं हम उनको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट लाएंगे, और वो रिजल्ट मार्केट में अपने आप प्लस होगा। एनीवे, मैं थोड़ा सा फिर से भटक गया अपने टॉपिक से। 30 सैम्पल पेपर के इंपॉर्टेंस बताना है। 30 सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंस। देखिए, सैम्पल पेपर अगर आप करते हैं तो पहला तो आपका MCQ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 20 × 30 अगर आप करते हैं तो आप 600 MCQ सॉल्व कर लेंगे थ्रू द सैम्पल पेपर। और मेरे द्वारा सैम्पल पेपर जो बनाया जाता है उसमें सारे के सारे PYBQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रखे जाते हैं, फालतू का कोई MCQ आपको नहीं मिलेगा। SSN रीजनिंग आपका सही हो जाएगा, जो कि आप बहुत गड़बड़ करके आ रहे हो। AR में आपकी प्रैक्टिस बहुत ख़राब है, बच्चों के AR पूरे हिले हुए हैं, बहुत ख़राब हो रहा है। एंड थर्ड द मोस्ट, दैट इज़ केस स्टडी। भाई साहब, ये तो 12 मार्क का जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 30 सैम्पल पेपर करते हैं तो 90 केस स्टडी आप लगा लोगे सैम्पल पेपर के थ्रू, तो ये आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो 12 ये पक्के हो जाएंगे और 20 ये पक्के हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आपका जो भी है 32 पक्के हो गए। बाकी की बात करें, ये नौबत क्यों आ गई बताने की, क्योंकि अभी रिजल्ट आए हैं तो मेरे पास आया है कि भाई MCQ में बच्चे जो हैं वो 9 नंबर पाए हैं और केस स्टडी में 0 पाए हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक बच्चों का रिप्रेजेंटेशन है। और क्या बोला जाए, हम लोग तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जितना हमें आता है उससे हम बेस्ट हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने की। हर टीचर ये करता है, वैसे तो हर टीचर करता है, ठीक है। तो बस इतना ही कंसर्न था कि सैम्पल पेपर आप लगाइए, और उन सभी बच्चों को जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं इन द करोल बाग एरिया, 5 किलोमीटर रेडियस में, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, जोशी रोड, जो भी मतलब 5 किलोमीटर की रेडियस है, अगर वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं तो उनके लिए फ्री सैम्पल पेपर टेस्ट है, फ्री सैम्पल पेपर टेस्ट है। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई फीस नहीं है। और जो भी ये बच्चे आएंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और जिनको अभी हाईएस्ट मार्क्स आएगा इस सैम्पल पेपर में, उनको कुछ अवार्ड और गुड्स और सर्टिफिकेट जो है हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू दिया जाएगा। तो ये है एक मेजर अनाउंसमेंट। ये सर्टिफिकेट गुड्स जो भी है आपको जो दिया जाएगा वो मेरे द्वारा बनाया जाएगा, या मेरा साइन होगा, दैट इज़ अनुज, इंजीनियर अनुज सर,
और आपको IIT मद्रास के एलुमनाई के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा साइन करके, जिसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इफ़ यू मेंशन योर रिज्यूमे कि किसी IIT के द्वारा आपको कोई सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, वो आप किसी कैरियर काउंसलर से भी पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा है, तो फ्री सैम्पल पर अनाउंसमेंट है, ताकि आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। 3 महीना है आप वहीं पढ़िए, बट अगर थोड़ा सा भी अगर आपको हमारे गाइडेंस, फ्री गाइडेंस से कुछ हेल्प मिलता है और आपके नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे सेशन किए हैं, जिससे हमारे पास एक बच्चा रोहिणी से आता था जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, तो 25 किलोमीटर दूर से बच्चा आता था केवल सैम्पल पेपर करने, और उसके बहुत ड्रास्टिक नंबर में चेंज हुए। उसका भी रिजल्ट सब कुछ जो है आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। तो एक तो आप इंस्टाग्राम हमारा पेज फॉलो कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट विज़िट एक बार कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। अब इस मार्केट में कई सारे ऐसे लोग जो IITs के और IIT और नीट के क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, JEE के, जिन्होंने खुद कभी पढ़ा नहीं और कोई कंपटीशन दिया नहीं और ट्रेन भी नहीं किया। तो आफ्टर द ह्यूज डिमांड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, IIT JEE और नीट को अलग प्लेटफॉर्म है वो। करंटली आई एम टेकिंग IIT JEE क्लासेस ऑफ मोर देन 6 इंस्टीट्यूट इन पैन इंडिया, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम IIT और JEE जो बच्चे हैं, नीट जो मेरा डोमेन है फिजिक्स, मैं आपके लिए उसके लिए एक फ्री बैच फ्री रहेगा, जूम पे रहेगा, 1-to-1 कॉलिंग रहेगी, मतलब आप ओपन माइक सिस्टम है, आप बात कर सकते हो मेरे से, डाउट पूछ सकते हो। वी आर प्लानिंग, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नोटिस आपको बताता हूँ, फ्री JEE एंड नीट PYBQ और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज आ रहा है आपका, ठीक है। फ्री रहेगा ये सबके लिए, और 1-2 क्लास है, जूम पे होगी क्लासेस, ओपन माइक क्लास है, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, बट आपको बस एक ही टास्क है, यू हैव टू जस्ट रजिस्टर विथ मी। रजिस्ट्रेशन का कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट व्हाट्सएप योर नेम, डिटेल एक्सेट्रा, आपको व्हाट्सएप करना होगा 8130662554, और एक दो नंबर और आप दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर मान लीजिए समहाउ इस पर आप नहीं कर पा रहे या मेरे को रिसीव नहीं हो रहा, तो यू कैन जस्ट मैसेज ऑन अदर नंबर ऑल्सो। तो मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा ऐसे ही फ्री बैच आपके लिए, बोर्ड के लिए भी लाया जाएगा, बोर्ड स्पेशल है, बोर्ड स्पेशल फ्री बैच, ठीक है। ये भी होगा 1-to-1 ओपन माइक, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि जो बच्चे मतलब नहीं आ पा रहे, अगर इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं आ पा रहे, दूर रहते हैं, उनके लिए बस आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये जो भी बैचेस हैं वो मेरे द्वारा, मेरी टीम है पूरी अच्छी से, जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम है, काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस, मोर देन 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बारे में आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है इंजीनियर अनुज सर। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो अनुज पांडे सर, दैट्स, मैं पूरा लिख देता हूँ, अनुज पांडे सर, कुछ लोग AK सर या IP पांडे सर भी बोलते हैं, अनुज पांडे सर, एलुमनाई ऑफ IIT मद्रास, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास, 2016 बैच in computer science, So this is the brief introduction about me. More than 12 plus teaching experience, trained thousands of students of different domain, even including IIT, UPSC, SSC. More than 1,000 students I trained in the 12 year of span.
and ex-faculty of reputed institute in Delhi as well as Pan India। तो ये कुछ मेरे बारे में है, आपको मेरे बारे में भी जानना है तो मेरा भी इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टे ट्यून, मिलते हैं। सब घबराइए नहीं, वी आर हेयर फॉर यू, हम आपके लिए ही हैं यहाँ पे। आपका हाफ ईयरली ख़राब हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आपका प्री बोर्ड अच्छा होगा और आपका बोर्ड भी बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।